पार्वती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा कमरेले लावली लंगोटी गडत नाग बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गडत नाग बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गडत नाग बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गळ्यात नागो बडोलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा
भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसेना पुजारी. हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसेना पुजारी. हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसेना पुजारी. हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसेना पुजारी. आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची. हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा. आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची. हे भोला शंकरा, शंकरा हे भोला शंकरा, शंकरा हे भोला शंकरा, शंकरा हे भोला शंकरा, शंकरा हे भोला शंकरा. आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची. हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा. आर महादेव. अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए. जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए. यही प्रार्थना के लिए पूरा विश्व शिव महापुराण की कथा में पंडाल में पहुंचना चाहता है. जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बोलिएगा, सब साथ में बोलना. आपकी और हमारी प्रार्थना शिव स्वीकार करे, इस भाव से बोलिए. शिवाय नमस्तुभ्यं. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा. शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला. भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो
मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण वर्णन कर रही है। नामदेव जी से कहा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? ये सामने जो मूर्ति नजर आ रही है, सामने जो स्वरूप नजर आ रहा है, ये तो सब पाषाण का है, पत्थर का है। रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा। जो सामने स्वरूप दिख रहा है, ये तो सब पत्थर का है। सब पत्थर है। नामदेव जी ने कह दिया कि जैसा दिल, जैसा हृदय, वैसा ही सब दिख रहा। अच्छे को अच्छा नजर आता है और बुरे को बुरा नजर आता है। आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दो चीजें हैं, एक हैसियत, दूसरी इंसानियत। क्या क्या चीज है, जम के बोलो। पहले नंबर पर क्या है? हैसियत, और दूसरे नंबर पर इंसानियत। हैसियत देखकर दुनिया तुम्हारी हो सकती है, हैसियत देखकर दुनिया के लोग तुम्हारे होंगे, और इंसानियत देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा होगा। शंकर भगवान तुम्हारी हैसियत नहीं देखते कि तुम्हारे पास में कितना दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितना संपदा भरी पड़ी है, कितनी दौलत भरी पड़ी है, कितनी संपदा है तुम्हारे पास, कितनी पूंजी है तुम्हारे पास, कितना वैभव है तुम्हारे पास। ये मेरा शंकर नहीं देखता। मेरा शंकर तो तुम्हारी हैसियत नहीं देखता, इंसानियत देखता है कि तुम किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी की दवाई की किसी को ज़रूरत है और आपने उसको औषधि दी है क्या? कोई वृद्ध है, गिर पड़ा है, उसको उठाया है क्या? किसी की तकलीफ में तुमने आंसू बहाया है क्या? किसी की मुस्कुराहट को देखकर तुम मुस्कुराए हो क्या? ये इंसानियत शिव देखता। शिव हैसियत नहीं देखेगा। तुम्हारे पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की पूंजी है, शंकर भगवान को क्या करना है तुम्हारी पूंजी से? चलो एक बात और अच्छे से समझ लो। धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, जिसके पास में बहुत धन है, वो सबको अपने घर में बुला सकता है। सबको। धन के चक्कर में सब आ सकते हैं, पर धन के चक्कर में जिसने रावण को सोने की लंका दे दी हो, भस्मासुर को भस्म करने का वर दे दिया हो, जिसने कुबेर को खजाना दे दिया हो, लक्ष्मी को नारायण दे दिए हो, उसके पास क्या कमी है? आपका धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत दुनिया के लोगों को घर बुला सकती है, पर मेरे महादेव को घर नहीं बुला सकती है। मेरा महादेव तो इंसानियत देखकर आता है।
मेरा महादेव तुम्हारी इंसानियत देखेगा, हैसियत नहीं, तुम्हारा वैभव नहीं, तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारी दौलत नहीं। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत मेरा बाबा नहीं देखने वाला, मेरा शंकर नहीं देखे। उसको केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। मेरे बाबा को तुम्हारे हृदय से मतलब है। तुम क्या भाव, तुम्हारे पास कितनी दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, उससे मतलब नहीं। नामदेव जी महाराज जी ने कहा कि तुम पूछ रहे हो क्या ईश्वर दिखता है। नामदेव जी ने 1 लोटा जल मंगवाया और 1 कटोरी में नमक मंगवाया। उस व्यक्ति ने, जिसने पूछा था नामदेव जी महाराज से, उस व्यक्ति से कहा लोटे में नमक डाल दे। ये लोटे में नमक डाल, और लोटे में नमक डाला। नामदेव जी ने उसको हिला दिया, घुमा दिया, नमक पानी में घुल गया। अब नामदेव जी महाराज बोले, ले इस लोटे में जो पानी है उसमें नमक दिख रहा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं दिख रहा। अब नामदेव जी से उस व्यक्ति ने कहा इसमें नमक नहीं दिख रहा, इसमें नमक नजर नहीं आ रहा। नामदेव जी बोले अब एक काम कर, इसको अब थोड़ा सा हाथ में लेके चख, नमक का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा। आएगा ना। जैसे ही चखा नमक का स्वाद आ गया। नमक पानी में दिख नहीं रहा पर नमक का स्वाद आ रहा है। उसी तरह परमात्मा कण कण में समाया है, वो दिखता नहीं है पर हमें महसूस होता चले जाता है, हमें महसूस होता। कण कण में शिव है, कंकर कंकर में शंकर है, हर पल हर घड़ी हर क्षण में भगवान समाया है। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए, पहचान के कि चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान की। चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान की। नामदेव जी रोटी बनाते हैं, टिक्कड़ बनाते हैं और वो कुत्ता उस टिक्कड़ को लेकर चले जाता है। टिक्कड़ कुत्ता ले जाता है और नामदेव जी उसके पास घी का कटोरा लेकर दौड़ते पड़ते हैं। पहचान गए, जान गए नामदेव जी। कि भगवान इसमें भी समाया हुआ है, भगवान इसमें भी समाहित है। पानी में नमक नहीं दिखेगा पर स्वाद नमक का आएगा। उसी तरह संसार में मेरा भोलेनाथ नहीं दिखेगा पर जब तुम जल चढ़ाओगे, उसका आचमन करोगे तो शिव जरूर कृपा बरसाएगा। ये निश्चित है। एक पत्र है, मैं ममता दिनेश सिंह सिसोदिया राजपूत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गांव ओसरली, तहसील नंदुरबार, जिला नंदुरबार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। बच्चा आया है साथ में? हाँ, लिया हो, इसको लिया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी के 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हमने इंतजार करा कि बच्चा हो जाए। डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा पर संतान का सुख नहीं आया। 12 साल निकल गए,
13 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, शादी के 19 साल निकल गए, शादी के 20 साल निकल गए, शादी के 21 साल निकल गए, शादी के 22 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया। महाराज, ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई देवता जिसके दरवाजे पर नहीं गए हो, गोदी ना भरवाई हो, हर जगह पर गए, पर संतान का सुख नहीं आया। तब 22 साल शादी के निकलने के बाद पहली बार आपकी कथा टीवी पर लॉकडाउन के समय पर सुनना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने नासिक में टेस्ट बेबी भी करवाया, पुणे भी गए, मुंबई भी गए, पर कोई लाभ नहीं मिला। आखिरी में हम कुबरेश्वर धाम सीहोर चले गए। वहाँ गए, कंकर शंकर का पूजन करा, पूजन कर कर बाबा का रुद्राक्ष लिया, वहीं से बाबा से विनती कर कर एक कंकर को उठा लाए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ मानना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से 16 जुलाई 2023 को बाबा की कृपा से हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद। शादी के 22 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, जहां पर सब कुछ व्यक्ति हार जाता है, तब कुबरेश्वर महादेव साथ निभा जाता है। ये शिव तत्व। बच्चे का फोटो भी लगा रहे हैं, और बच्चा यहाँ आया भी है, आप फोटो भी देख सकते हैं एलईडी के माध्यम से। और बाबा की कृपा से, शिव की करुणा से, शिव की उदारता से 16 जुलाई 2023 के दिन बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। उन्होंने एक लाइन अच्छी लिखी है कि गुरुजी, कुबरेश्वर धाम का कंकर जिसकी पूजन, और एक उन्होंने लिखा कि हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा से विनती करना, पशुपति नाथ का व्रत करना। हम बाबा से निवेदन, फिर निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, उन सबसे विनय है, उन सबसे निवेदन है, कभी बन सके और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव हो, अब की बार तो शायद फरवरी के महीने में आएगा, प्रयास करो 7 दिन अपनी कामना लेकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के साथ बाबा के उस धाम में, कंकर शंकर की धरा पर, बाबा के उस भूमि पर रहकर कथा का लाभ पड़े रहो उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। एक पत्र और है, उसमें उसने लिखा, मेरा नाम प्रशांत रोहित दास सिंधे, प्लाट नंबर 25, गजानन महाराज कॉलोनी, तहसील सिरपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत रोहित दास सिंधे, प्लाट नंबर 25, गजानन महाराज कॉलोनी, तहसील सिरपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ, ठीक है, नजर आ गया। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं 2 साल से एमपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, परीक्षा दी पर रिजल्ट मेरे मन माफिक नहीं आया, बहुत निराश होता था। फिर मेरी माँ उज्ज्वला रोहित दास सिंधे शिव महापुराण की कथा टीवी पर रोज सुनती थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि तू महादेव जी के मंदिर जाया कर और भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया कर, परीक्षा की तैयारी कर, भोले बाबा सबकी झोली भरते हैं तो तेरी भी भरेंगे। गुरुजी, मैंने भोले बाबा के मंदिर
जाना प्रारंभ करा और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी समय पर वैकेंसी नहीं आई और फिर वापस जल चढ़ाते चढ़ाते विभाग की ओर से वैकेंसी आना प्रारंभ हुई। तब मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम तो दिया पर भोले के आश्रित होकर दिया। गुरुदेव बाबा की कृपा से हम कुबेरेश्वर धाम गए। कुबेर भंडारी की उस पवित्र भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन कर बाबा को विनय कर अपनी झोली पसार कर कंकर शंकर की पूजन कर कर आ गए। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। भले मैं पुरुष पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और ऐसी कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन में नौकरी कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे कुबेर भंडारी ने रुद्राक्ष महोत्सव में मुझे क्या दिया है। मेरी परीक्षा 4 दिसंबर 2023 सोमवार को हुई। मेरा रिजल्ट 19 फरवरी 2024 को सोमवार के दिन आया। मेरा ज्वाइनिंग लेटर 26 फरवरी 2024 को सोमवार के दिन आया और मेरी पहली सैलरी 6 मई 2024 को सोमवार के दिन ही आई। मेरा बाबा ऐसी कृपा करता है कि भंडार भर ही जाता है। लाइन अच्छी लिखी है। आइए कहीं बैठे हों तो पत्र बेलपत्र लेने के लिए अब ममता दिनेश सिंह सिसोदिया राजपूत 22 साल के बाद औलाद हुई, संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शंभू शंभू के नाम पर ले जोरदार ताली बजाएं। 22 वर्ष के बाद देवादिदेव महादेव कृपा करें हैं। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर का नाश। मौका लगे पहुंचो रुद्राक्ष महोत्सव की उस पवित्र आनंद में बाबा के धाम में पहुंचकर अपना आसन लगाकर अपना और फिर निवेदन है। अभी ठंड बहुत पड़ रही है। जो लोग मेरठ की कथा है और 24 तारीख से 30 दिसंबर तक लखनऊ में कथा है। लखनऊ की कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। तो लखनऊ में जो कथा है 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सबसे निवेदन है। और मेरठ में जो कथा है 15 से 21 दिसंबर तक अपने साथ में ओढ़ने का थोड़ा मोटा साधन कम्बल लेकर आना। बिछाने का भी साधन लाओ, ओढ़ने का भी साधन लाओ। अपना ध्यान रख कर आओ। ठंड का समय है इसलिए। और कम्बल भी लेके आना तो थोड़ा लंबा लेके आना। रात भर सोचने में निकल जाता है कहाँ से ओढ़ूं। तो थोड़ा विचार कर लाइएगा। शिव कृपा करती है। बाबा की कथा वर्णन करती है शंकर की उपासना। जल के पात्र में नमक डाल दिया गया और नामदेव जी कहते हैं क्या इसमें नमक दिखता है? नहीं। जब नमक नहीं दिखता केवल स्वाद आता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ नहीं दिखता, केवल उसका भाव प्रकट हो जाता है। वो करुणा कर जाता है। उसका चढ़ाया गया जल सारी समस्या का हल। एक लोटा कृपा करता है। और कितनी कृपा करता है, दया कितनी करता है मेरा शंकर। देखिएगा दक्ष प्रजापति की सभा लगी है। सभा में भगवान शंकर भी बैठे हैं, शिव भी बैठे हैं। सभा लगी है और शिव बैठे हैं। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया, शिव को अपशब्द कर दिया। शंकर भगवान को अपशब्द कहे फिर भी शिव क्षमा की मूर्ति